शुभ संध्या प्यारे बच्चों। आज हम कक्षा 8 के चौथे पाठ भगवती चरण वर्मा द्वारा रचित कविता हम दीवानों की हस्ती इस कविता का भावार्थ जानेंगे। प्रस्तुत कविता में कवि भगवती चरण वर्मा जी ने देश को आज़ाद कराने वाले नवयुवकों को दीवाना कहा है और इस कविता के दो भाव हैं। पहला प्रत्यक्ष भाव दीवानों के अर्थ में और दूसरा अप्रत्यक्ष भाव देश के नौजवानों के पक्ष में। तो आज की क्लास में हम लोग इन दोनों भाव के बारे में जानेंगे। हम दीवानों की क्या हस्ती हैं, आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। अब कवि भगवती चरण वर्मा जी कहते हैं कि हम अर्थात हमारे जैसे दीवानों का अर्थ होता मस्ती में रहने वाला या मस्त मौला व्यक्ति की क्या हस्ती, अर्थात हस्ती का मतलब होता औकात या अस्तित्व। हम जैसे मस्ती में रहने वाले व्यक्ति की क्या औकात है, क्या अस्तित्व है, अर्थात कोई अस्तित्व नहीं है। हाँ, आज यहाँ कल वहाँ चले, हम आज यहाँ हैं और कल कहीं और चले जाएंगे। मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। हम जहाँ भी जाते हैं हमारे साथ साथ एक मस्ती का माहौल चलता है, अर्थात हम जहाँ जाते हैं वही मस्ती का माहौल हो जाता है। और हम जहाँ जाते हैं हमारे सामने इस मस्ती के आगे गम टिक ही नहीं सकता है, अर्थात गम को हम धूल की तरह उड़ा देते हैं। अब इस पद का संपूर्ण भावार्थ देखें। कवि भगवती चरण वर्मा जी कहते हैं कि हम जैसे मस्तमौला व्यक्ति का क्या अस्तित्व है, अर्थात कोई अस्तित्व नहीं है। हम आज यहाँ हैं कल वहाँ चले जाएंगे और हम दीवाने जहाँ भी जाएंगे वहाँ मस्ती करेंगे, अर्थात वहाँ मस्ती का माहौल हो जाता है। और उस मस्ती व खुशी के आगे गम टिक ही नहीं सकता है और गम को हम धूल की तरह उड़ा देते हैं। एक बार फिर देखें, कवि भगवती चरण वर्मा जी कहते हैं कि हम जैसे मस्तमौला व्यक्ति का क्या अस्तित्व है, अर्थात कोई अस्तित्व नहीं है। हम आज यहाँ हैं कल वहाँ चले जाएंगे और हम दीवाने जहाँ भी जाएंगे वहाँ मस्ती करेंगे, अर्थात वहाँ मस्ती का माहौल हो जाता है और उस मस्ती व खुशी के आगे गम टिक ही नहीं सकता है, गम को हम धूल की तरह उड़ा देते हैं। अब अप्रत्यक्ष रूप से इसका दूसरा अर्थ देखें। कवि भगवती चरण वर्मा जी देश को आज़ाद कराने वाले नवयुवकों को दीवाना कहते हैं। हम दीवाना अर्थात हम आज़ादी के दीवानों की इस देश के आगे क्या हस्ती है या क्या अस्तित्व है, अर्थात कोई अस्तित्व नहीं है। और हम दीवाने देश को आज़ाद कराने के लिए आज यहाँ हैं कल वहाँ चले जाएंगे और हम जहाँ जाएंगे वहाँ हम मस्ती करेंगे और वहाँ के लोगों को बलिदान की सीख देंगे। और जब हम वहाँ से चले जाएंगे तो हमारी केवल यादें ही वहाँ पर शेष बचेंगी। आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर बह चले अभी, सब कहते ही रह गए अरे तुम कैसे आए कहाँ चले। कभी कहते हैं कि दीवाने या मस्त मौला लोग जहाँ भी जाते हैं वहाँ का माहौल खुशियों से भर जाता है और जब दीवाने लोग वहाँ से लौटने लगते हैं तो सभी बहुत दुखी होते हैं और सभी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। सभी लोग यही कहते हैं कि कब आए और कब चले गए। खुशी के माहौल के कारण पता ही नहीं चल पाता है कि समय इतनी जल्दी बीत गया कि कब तुम आए और कब चले गए। एक बार फिर देखें, कभी कहते हैं कि दीवाने या मस्तमौला लोग जहाँ भी जाते हैं वहाँ का माहौल खुशियों से भर जाता है और जब वो वहाँ से लौटने लगते हैं तो सभी लोग बहुत दुखी होते हैं, सभी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और सभी लोग यही कहते हैं कि कब आए कब चले गए। खुशी के माहौल के कारण समय का पता ही नहीं चलता कि समय इतने जल्दी बीत गया। अब अप्रत्यक्ष रूप से इसका दूसरा अर्थ देखें। कब कहते हैं कि जब ये आज़ादी के दीवाने अपने घर पर आते हैं तो
उनके घर परिवार के सभी लोग बहुत खुश होते हैं, उनके चेहरे पर खुशी आ जाती है। और जब ये घर से विदा होकर आज़ादी के लिए निकलते हैं तो इनके परिवार के सभी लोग बहुत दुखी होते हैं और कहते हैं कि तुम तो अभी ही आए थे और अभी चले जा रहे हो। भाव यह है कि खुशी में घर पर समय कब बीत जाता है यह पता ही नहीं चलता है। अब अगला पद देखें, किस ओर चले यह मत पूछो, चलना है बस इसलिए चले, जग से उचका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। अब कभी आगे कहते हैं कि हम दीवानों से कोई यह मत पूछे कि कहाँ जाना है या हम कहाँ जा रहे हैं, हमें तो बस चलना है इसलिए चलते जा रहे हैं। इस संसार से हमने बहुत ज्ञान एवं अनुभव प्राप्त किया है और अब हम अपने ज्ञान और अनुभव बाकी लोगों को बांटना चाहते हैं, इसलिए मुझे निरंतर चलते रहना है। एक बार फिर देखें, कभी कहते हैं कि हम दीवानों से कोई यह मत पूछे कि कहाँ जाना है या हम कहाँ जा रहे हैं, हमें तो बस केवल चलना है इसलिए चलते जा रहे हैं। और इस संसार से हमने बहुत ज्ञान एवं अनुभव प्राप्त किया है और अब हम अपने ज्ञान एवं अनुभव को बाकी लोगों के साथ बांटना चाहते हैं, इसलिए हम निरंतर चलते रहना चाहते हैं या हम निरंतर चल रहे हैं। अब अप्रत्यक्ष रूप से इसका दूसरा अर्थ देखें, कभी कहते हैं कि हम आज़ादी के दीवानों से कोई यह ना पूछे कि हम कहाँ जा रहे हैं या कहाँ जाएंगे, हमें तो देश को आज़ाद कराना है इसलिए चलते जा रहे हैं और हमने इस देश से बहुत कुछ प्राप्त किया है, इसलिए हम इस देश के लिए अपना बलिदान करने जा रहे हैं। भाव यह है कि हम आज़ादी के दीवाने इस देश को आज़ाद कराना चाहते हैं। अब आगे देखें, दो बात कही दो बात सुनी, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए, छक्कर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले। कब कहते हैं कि हम दीवाने जहाँ भी जाते हैं उनके साथ खूब घुल मिल जाते हैं और एक दूसरे के सुख दुख को बांटते हैं, परंतु कभी भी उनके दुख में बहुत दुखी नहीं होते हैं और ना ही उनके सुख में बहुत खुश ही होते हैं। हम मस्त मौला हमेशा एक समान भाव रखकर इन दोनों ही परिस्थितियों को शांत भाव से सहन करते हैं। एक बार फिर देखें, कब कहते हैं कि हम दीवाने जहाँ भी जाते हैं उनके साथ खूब घुल मिल जाते हैं और एक दूसरे के सुख दुख को बांटते हैं, परंतु कभी भी उनके दुख में बहुत दुखी नहीं होते हैं और ना ही उनके खुशी में बहुत खुश ही होते हैं। हम मस्त मौला हमेशा एक समान भाव रखकर इन दोनों ही परिस्थितियों को शांत भाव से सहन कर लेते हैं। अप्रत्यक्ष रूप से इसका दूसरा भाव देखें, कभी कहते हैं कि ये आज़ादी के दीवाने जिससे भी मिलते हैं उसे अपना बना लेते हैं, कुछ उनकी बातें सुनते हैं और कुछ अपनी बातें सुनाते हैं, अर्थात उनको भी देश सेवा संबंधी बातें बताते हैं। और ये दीवाने अपने जीवन में बहुत से उतार चढ़ाव देखे हैं, बहुत से सुख दुख को सहन किए हैं, इसलिए ये ना तो दुख में अधिक दुखी होते हैं और ना ही सुख में बहुत खुशी होते हैं, सुख और दुख में सदैव एक जैसे रहते हैं। अर्थात जिस प्रकार सांसारिक प्राणी दुख में बहुत दुखी हो जाता है और सुख में बहुत खुशी हो जाता है, उस प्रकार से ये आज़ादी के दीवाने ऐसा नहीं करते हैं, अर्थात ये सुख में बहुत खुश नहीं होते हैं और दुख में बहुत दुखी भी नहीं होते हैं। अब अगला पद देखें, हम भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले, हम एक निशानी से उर पर ले असफलता का भार चले। कभी कहते हैं कि यह दुनिया बड़ी स्वार्थी है, लोग स्वार्थ में इतने अंधे हो गए हैं कि बस भिखमंगे की तरह व्यवहार करते हैं और सबसे कुछ ना कुछ मांगते रहते हैं। कभी आगे कहता है कि हम दीवाने लोग स्वार्थी नहीं हैं, इसलिए हम बिना किसी शर्त के अपना अनमोल प्यार इस दुनिया को लुटाते हुए चले जा रहे हैं और
यद्यपि हमने इस संसार में कई बार असफलता का भी स्वाद चखा है, लेकिन हमने कभी इस असफलता के लिए किसी दूसरे व्यक्ति को जिम्मेदार नहीं ठहराया है। अर्थात इस असफलता का जिम्मेदार हम स्वयं हैं। एक बार फिर देखें, कब कहते हैं कि यह दुनिया बड़ी ही स्वार्थी है और लोग स्वार्थ में इतने अंधे हैं कि भिखमंगों की तरह व्यवहार करते हैं, अर्थात सबसे कुछ ना कुछ मांगा करते हैं। लेकिन हम दीवाने लोग स्वार्थी नहीं हैं, इसलिए हम बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी शर्त के अपना अनमोल प्यार इस संसार को लुटाते हुए चले जा रहे हैं। यद्यपि हमने अपने जीवन में कई बार असफलता का भी स्वाद चखा है, लेकिन उस असफलता का जिम्मेदार हमने किसी दूसरे को नहीं माना है, बल्कि उसके लिए हम दीवाने स्वयं जिम्मेदार हैं। अब इसका अप्रत्यक्ष रूप से दूसरा अर्थ देखें। कब कहता है कि यह दुनिया भिखारियों की तरह है, यहाँ सभी कुछ ना कुछ मांगते रहते हैं और देने वाला कोई नहीं है। फिर भी हम आज़ादी के दीवाने इस दुनिया के लिए, इस देश के लिए बिना किसी शर्त के अपना अनमोल प्यार लुटाते हुए चले जा रहे हैं, अर्थात अपनी खुशियों को बांटते हुए चले जा रहे हैं। और हम दीवानों को फिर भी एक दुख है कि इतना सब कुछ करने के बाद भी हम जो है इस देश को आज़ाद नहीं करा पाए और इस असफलता का बोझ आज भी हमारे हृदय में बना है। लेकिन इसके लिए हमने किसी दूसरे को जिम्मेदार नहीं बताया है, बल्कि हम दीवाने स्वयं इसके लिए जिम्मेदार हैं। अगला देखें, अब अपना और पराया क्या, आबाद रहे रुकने वाले, हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। भगवती चरण वर्मा। कभी अंतिम पंक्तियों में कहते हैं कि अब हमारे लिए अपना और पराया कोई नहीं है, जो एक मंजिल पाकर वहीं रुक जाना चाहते हैं, ऐसे लोगों को कवि ने आबाद रहने का आशीर्वाद दिया है, मगर स्वयं एक जगह बंधकर नहीं रहना चाहते हैं। इसलिए उन्होंने अपने सभी सांसारिक बंधन को तोड़ दिए हैं और अब वे अपने चुने हुए मार्ग पर बढ़ते हुए जा रहे हैं। एक बार फिर देखें, कभी अंतिम पंक्तियों में कहते हैं कि अब हमारे लिए अपना और पराया कोई नहीं है, जो एक मंजिल पाकर वहीं रुक जाना चाहते हैं, ऐसे लोगों को कभी आबाद रहने का आशीर्वाद दिया है, मगर स्वयं हम एक जगह बंधकर नहीं रहना चाहते हैं। इसलिए उन्होंने अपने सभी सांसारिक बंधन को तोड़ दिए हैं और अब वो अपने चुने हुए मार्ग पर बढ़ते हुए जा रहे हैं। अब अप्रत्यक्ष रूप से इसका दूसरा अर्थ देखें। कब कहते हैं कि जब हमने भारत को स्वतंत्र कराने की ठानी है, तो इसमें निवास करने वाले सभी लोग अपने हैं, इसमें कोई पराया नहीं है, और जो लोग बच गए हैं वो लोग खुश रहें, आबाद रहें और आज़ादी को देखें। हमने अपनी मातृभूमि को आज़ाद कराने के लिए अपना मार्ग चुना और अब हम अपने मार्ग पर स्वयं चल दिए हैं, चलते हुए जा रहे हैं, अर्थात अब हम अपने देश के लिए अपना बलिदान करने जा रहे हैं और इस देश के सभी निवासी खुश रहें और आज़ादी को देखें। तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास में बस इतना। अगली क्लास में फिर हम लोग कोई महत्वपूर्ण भाग लेकर के उस पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।